दोस्तों, रावी राखी भारत के मशहूर अस्करी तज्ज़िया नगार हैं। वो कई किताबों के मुसन्नफ़ और बहुत से भारतीय अंग्रेज़ी अखबारात के कालम नगार हैं। इनकी एक किताब दी फोर्थ राउंड के नाम से है। इस किताब में कहोटा एटमी प्लांट पर भारतीय मंसूबों का जिक्र है। ये किताब दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और सफारतकारों में बहुत पसंद की गई थी। इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि सिंगापुर के एक इदारे ने गैर कानूनी तौर पर यह किताब शाया की थी। जब यह किताब मंजर आम पर आई तो पाकिस्तान में इसके 25,000 नुस्खे फ़रोख्त हुए। इसके बाद मिस्टर रवि ने एक किताब दी वार दैट नेवर वाज तसनीफ़ की। इस किताब में पाक भारत जंगों और दोनों मुल्कों की अस्करी क़ुव्वत का तज्ज़िया किया गया है। ये अपने मौजू पर नहायत ही मुनफरद नौइयत की किताब है जो बड़ी तहकीक और मेहनत से लिखी गई है। इस किताब में मुसन्नफ़ ने दलाइल व हक़ाइक़ के साथ बड़े खुले दिल व दिमाग और वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और इसकी जंगी हिकमत अमली की तारीफ़ करते हुए एतराफ़ किया है कि अगरचे पाकिस्तानी अफ़वाज की तादाद और इसका जंगी साजो सामान भारतीय अफ़वाज के मुकाबले में बहुत कम है, ताहम इस कमी के बावजूद पाकिस्तानी अफ़वाज में ऐसा जोश व जज्बा मौजूद है कि वो अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। किसी भारतीय की कलम से अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ऐसे ख़यालात का इजहार बिलाशुबा बाइसे तअज्जुब है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि रवी राखी पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता है। दोस्तों, अब आपके साथ जंग सितंबर की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, सन 1965 का साल पाकिस्तानी तारीख़ के यादगार सालों में से एक है। इस साल जब भारत से जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के पास कुल 164 लड़ाका तैयारे थे, जिनमें से 150 मगरबी पाकिस्तान में भारतीय फ़ज़ाइया के 365 लड़ाका तैयारों का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जंग के पहले ही दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पठानकोट, आदमपुरा, बलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के 22 तैयारे, मुतअद्दिद टैंक, भारी तोपें और दीगर असला तबाह कर दिया। दोस्तों, सन 1965 की पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तान की बर्री और बहरी अफवाज ने नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया, वहीं पाक फ़ज़ाइया का किरदार भी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। जब सितंबर सन 1965 में जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 F-104 स्टार फाइटर्स, 120 F-86 साइबर्स और 20 B-57 कैम्बरा बमबार तैयारे थे, जिनसे शाहीनों ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करना था। भारत अपनी अददी बर्तरी और फ़ज़ाई तजर्बे के बावजूद सिर्फ 3 दिनों में शाहीनों के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा गया। पाकिस्तान ने जंग सितंबर के दौरान भारत के 104 तैयारे तबाह किए, जबकि पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ 19 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में पाकिस्तान के 2 लड़ाका पायलटों ने आलमगीर शोहरत हासिल की। एक स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम अल-मारूफ MM आलम थे, जिन्होंने सिर्फ 5 मिनट में दुश्मन के 9 तैयारे मार गिराए और एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूट सका। इस दौरान उन्होंने 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे गिराने का रिकॉर्ड भी कायम किया। दूसरे बहादुरी और हुब्बल वतनी की अजीम मिसाल स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी थे। दोस्तों, पाक फ़ज़ाइया ने सन 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में भी हिस्सा लिया और 10 इसराइली तैयारे तबाह किए। अलावा अजीज़ सन 1973 की अरब इसराइल जंग में भी दाद व शुजाअत दिखाई, जहां फ़्लाइट लेफ्टिनेंट स्टार अलवी ने इसराइली एयरफोर्स के एक मिराज तैयारे को तबाह किया और यूं शामी हुकूमत की तरफ से आला एजाज़ भी हासिल किया। फिर सन 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। साथ ही कोहटा में पाकिस्तान की एटमी तनसीबात की हिफाजत भी एक अहम काम था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने सन 1983 में अमेरिका से जदीद F-16 तैयारे हासिल किए। इन तैयारों ने अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तानी सरहद की हिफाजत भी की और सन 1986 से सन 1988 के दौरान 2 सालों में अफ़गानिस्तान से सरहदी मुदाखलतों की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 8 तैयारे तबाह किए, जिनमें से 4 Su-22, 2 MiG-23 और 1 Su-25 और एक Na-26 तैयारे थे। आज पाक फ़ज़ाइया के पास 76 F-16 तैयारे हैं,
جبکہ چین کے تعاون سے بنائے گئے جدید JF-17 تھنڈر طیاروں کی تعداد 90 ہے، جو جلد ہی تعداد 250 تک پہنچ جائے گی۔ JF-17 کی شمولیت کے بعد پاکستان چین ہی کے تعاون سے بنائے گئے F-7 طیاروں کو ریٹائر کر دے گا، جن کی تعداد اس وقت 185 ہے۔ فرانس سے خریدے گئے 80 میراج 3 اور 85 میراج 5 طیارے اس کے علاوہ ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس تربیتی مقاصد کے لیے 145 مشاق اور 60 کے 8 طیارے بھی موجود ہیں۔ سامان کی نقل و حمل کے لیے 18 C-130 ہرکولیس، 4 IL-78 اور ایک AN-26 بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے IL-78 طیارہ لڑاکا جہازوں میں دوران پرواز ایندھن بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی ایئر فورس اس وقت جدید ترین JF-17 طیارے حاصل کر رہی ہے اور بہت جلد یہ تعداد میں تمام طیاروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی فضائیہ کی لڑنے کی قابلیت کہیں بڑھ جائے گی۔ دوستو، حال ہی میں برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل شو سن 2018 میں پاک فضائیہ کے ہرکولیس 130 طیارے نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ دوستو، آج پاک فضائیہ کے پاس 65,000 اہلکاروں کا عملہ موجود ہے، جن میں سے 3,000 پائلٹ ہیں جو 1032 ہوائی جہاز اڑانے کے ذمہ دار ہیں اور کروڑوں پاکستانیوں کی جانوں کے رکھوالے ہیں۔ پاک فضائیہ کی تاریخ عظمت و شجاعت کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ سن 1959 میں عید الفطر کے روز راولپنڈی میں بھارت کا جاسوس طیارہ مار گرانے سے لے کر جنگ ستمبر میں عظیم کارناموں تک پاک فضائیہ نے خود کو اقبال کا حقیقی شاہین ثابت کیا ہے۔ اپریل سن 1959 میں عید الفطر کے روز بھارت کا ایک جاسوس طیارہ کینبرا پاکستان کی سرحدی حدود میں گھس آیا، جس سے نمٹنے کے لیے سرگودا سے 2 F-86 سیبر طیارے اڑے، لیکن بھارتی طیارہ 50,000 فٹ کی بلندی پر تھا، جہاں تک پہنچنا پاکستانی طیاروں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن شاہینوں نے ایک لمحہ بھی اس طیارے پر سے اپنی نظر نہیں ہٹائی، اور جیسے ہی بھارتی طیارے نے راولپنڈی کے اوپر سے واپسی کے لیے موڑ کاٹا اور اس کی بلندی کم ہوئی اور یہیں پر فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس اس پر جھپٹ پڑے، 47,500 فٹ کی بلندی پر کینبرا طیارہ F-86 کی گولیوں سے لڑکھڑا گیا اور پھر منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ طیاروں کے دونوں پائلٹ اس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن گرفتار ہوئے، اور یوں پاک فضائیہ کی تاریخ میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد یونس امر ہوئے۔ ابھی یہ وقت بھول ہی نہیں پائے تھے کہ 6 سال بعد پاک فضائیہ کو مجموعی طور پر بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن ہمارے شاہین اس کڑے وقت میں بھی سینہ تان کر کھڑے رہے اور دشمنوں کے یوں دانت کھٹے کیے کہ اس نے دنیا بھر میں ان کی عزت اور مرتبے میں اضافہ کیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔